आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं करणपुर निवाह ग्राम पंचायत का नाम है, ब्लॉक लखीमपुर, तहसील लखीमपुर, जनपद लखीमपुर खीरी। किसी समस्या को लेकर के मीडिया को कॉल किया गया है। जानते हैं लोगों की क्या समस्या है और क्या कहना चाहते हैं। माता जी हमारे पास में मौजूद हैं। क्या समस्या है माता जी? क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी। पति का नाम? सियाराम। क्या समस्या बताओ? समस्या का इनका जो ये घूर थी हमारा, ये जमीन पहले थी, इसमें घूर पड़ते थे। अब इनका प्रधानी वोट दिवाई दी गई, वो प्रधानी जीत लिए हैं। अब वो चाहते हैं हमारे दे दें, ये ज़मीन की कब्जा करना चाहते हैं। 10 फुट की रास्ता दिए गया, अब वो नहीं दी जाएगी। नहीं तो प्रधान जी ने कोई कब्जा थोड़ी ना इस पे कर लिया, कोई मकान थोड़ी ना बना लिया है। आप बता रहे हो कब्जा नहीं, तो घूर जो हम लड़ डालें, ट्रैक्टर निकलने के लिए कहा कि हमका देव देखती नहीं दे जाएगी। कितनी मांग रहे हैं? 10 फुट दिए जाए, 10 फुट के ऊपर दिन नहीं दिए जाए। 10 फुट की लिखा पड़ी है, 10 फुट दिए जाए। नहीं, आपने कहा है कि प्रधान जी ने पूरा कब्जा कर लिया है, तो कहाँ पे मकान बना लिया? कहाँ पे? मकान नहीं बनाए साहब, ये जो घूर पड़ा है, ये सामने देखें। हाँ, घूर जो पड़ा है, तो घूर क्यों हमारा हटाए? हमारी जगह अपनी जगह में डाले हैं, पूरा कल घूर हटाई दी है हमारा। इसका मतलब क्या है? तो इधर भी तो डाल सकते हैं आप लोग घूरा। डाल तो सकते हैं, जब इधर जानवर हमारे बांधा जाए कहाँ जाएगी? तो ये किसकी है? ये जमीन 5 जने के हैं। नहीं, आपके नाम है आप लोगों के? 5 जने के हैं जी, हमारे नामे हैं सबके। ग्राम समाज की है? नहीं, ग्राम समाज के हैं। माता जी कौन प्रधान है? आनंद कुमार शुक्ला। आनंद कुमार शुक्ला। हाँ। पत्नी है इनकी या स्वयं? गीता देवी पत्नी। और क्या समस्या आपकी है? और समस्या कुछ ना है, हमें अब रास्ता नहीं दी जाएगी। रास्ता नहीं ना। और लोग हैं वो भी बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। संतोष कुमार मिश्रा। पिताजी का नाम? ओम प्रकाश। क्या समस्या बताओ? समस्या यही है कि कल हम घर पे थे नहीं, यहाँ जो है हमारे वहाँ जो है 10वां था हमारी जो है बुआ जी का, वहाँ सारे लोग गए थे। कुछ लोग आए पुलिस वालों को लेके, यहाँ जो है सब हटवा दिया। आपके सामने पड़ा हुआ है, खुद देख रहे हो आप। लेखपाल सहित से वो बात करना नहीं चाह रहे थे, हमने मना किया, लेकिन वो उनके पास कोई ना कागज था ना कुछ है। बोले हमारे पास लिखा पढ़ी में है। कौन सी लिखा पढ़ी थे? दिखाया भी नहीं। इतने बोल के चले गए। अंदर आ जाइए। देखे समस्याएं हैं लोगों की और लोग बता भी रहे हैं। थोड़ा कैमरामैन आप भी आ जाइए, मैं आपसे भी बात करूंगा। पहले नंबर में इन लोगों से बात कर लेने दीजिए। जी बताएं। वही राजेंद्र यादव थे, वही देवकली टावर वाले, वही आए थे यहाँ। बोले हम समाधान करने आए हैं। समाधान क्या ऐसा होता है कि उसी दूसरे का गांव वाले का ट्रैक्टर मंगवा के सब घूरा उरा खिंचा दिया। 3 लोग यहाँ 5 लोग फरीक मौजूद हैं। सामने आप देख रहे हो नींव भी भरी हुई है, लेकिन इनका कोई वही नहीं है। बराबर प्रतिदिन 8-10 दिन से लेखपाल साहब आ रहे हैं। इनका का क्या नाम है? लेखपाल का राम सूरत। राम सूरत। हाँ। अच्छा, और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी का नाम तो हमको नहीं पता है, उन्हीं के साथ में रहते हैं। अच्छा, देखिए और भी हैं। आप भी बताइए क्या समस्या है? आपकी समस्या नहीं है, आप बताइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। मैं सर लखनऊ में मजदूरी करता हूँ। और जब प्रधान जी का चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तुम्हारे पास फ़ोन किए थे कि आइए सर हमें वोट दे दो आकर के भैया। तो हमने कहा ठीक है दादा, हम आपको वोट देंगे आकर के। मैं वहाँ से 1000-1200 रुपया ले करके किराया ले करके अपना वोट दिया करके हमने इनकी एक चाय तक नहीं पिया है। आज वही प्रधान हमारी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। पर डे पुलिस बुला रहे हैं, पर डे घूमने बुलवा रहे हैं। ये क्या इनकी अच्छाई है? वो भी हमारे पड़ोसी प्रधान, वो भी ब्राह्मण समाज में है। अरे ब्राह्मण समाज में होकर के क्या आप ऐसा करोगे कि एक गरीब ब्राह्मण की आप हत्या करोगे, उनकी ज़मीनें खरीदोगे, आप उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करोगे? हमें ऐसे प्रधान की कोई ज़रूरत नहीं है अपने गाँव में। मैं यही चाहता हूँ योगी जी से, मोदी जी से, कि ऐसे प्रधानों की ऐसे गांव में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो प्रधान को इतना पैसे दिए हैं। पर डे पुलिस को बुला रहे हैं, पर डे गुंडों को बुला रहे हैं, ट्रैक्टर को बुला रहे हैं, लेखपाल को बुला रहे हैं, सबको पैसा देते हैं कि जाओ देखेंगे हमारा क्या करोगे। पुलिस हमारी मुट्ठी में, लेखपाल हमारी मुट्ठी में है। ये का ऐसे प्रधानों के कायदा कानून होते हैं? आप हमको बताइए, आप तो एक पत्रकार हैं सर, आप हमारी ये आवाज़ जहाँ तक हो सके मोदी जी और योगी जी के तक भेजिए आप, कि ऐसे प्रधानों की ज़रूरत नहीं, किसी गांव में नहीं, हमारे गांव में नहीं, किसी गांव में नहीं ज़रूरत है।
सवाल ये है कि रास्ता 10 फीट की मांगी गई है, 10 फुट का दिया है। मैं तो मजदूरी करता हूँ लखनऊ में, आज भी यहाँ पर लोग बताए तो मैं आया हूँ, फिर किराया भाड़ा खर्च करके। हमको कौन देगा? हमारे बच्चे बताओ मर रहे हैं, भूखे हैं, वहाँ कौन मजदूरी करके उनको खिलाएगा? हम कब तक यहाँ पर समस्याएं यहाँ निपटाएंगे प्रधान के वजह से? आप बताइए, हम कब तक यहाँ तक आएंगे, कब तक करेंगे ये सब? क्या ऐसे आप प्रधान अपना है? परिचय दीजिए। हमारा नाम मोहित कुमार। और सर हम कल घर पे नहीं थे, आप वहाँ बुआ का 10वां था तो हम सारे लोग वहीं थे। तो यहाँ पर लेखपाल आया और पुलिस वुलिस आई। उसके प्रधान जी ने ये सब घूरा वूरा जो था, ग्राम समाज की ज़मीन थी, उसमें अपने ने उन्होंने बनवाया है, उसको कुछ नहीं हटाया। काफ़ी जगह पर ही है, काफ़ी उसमें कुछ नहीं हटाया है, लेकिन हमारे में सब हटा फुटा के मतलब सब कब्जा कर लिया है उन्होंने। कह रहे हैं हम, हाँ अपनी दीवारें उधर बराबर खड़ी हुई हैं, कह रहे हैं हम नहीं, जो कुछ करना है कर लो जाके, पुलिस डीएम जो कुछ होगा सब निपट लेंगे। कह रहे हैं ऊपर से चाहे किसी का कुछ भी हो जाए, हम अपनी कब्जा लेके मानेंगे ज़मीन। और क्या समस्या है? समस्या यही है, बार बार धमकी देते हैं, मार देंगे, फलाना है, धमाका है। कहने का मतलब अपना खबरी बोली एक बार फिर हमारे पास धरी हुई है, थाने तक जा चुके हैं, हमारे पास एप्लीकेशन भी धरी हुई, खबरी अपने आप फोड़ी है इन्होंने। उसके बाद हम लोगों पर 4 दिन में मुकदमा लिखा था। 4 आदमी गाँव के थे, उसमें गिरीश मास्टर भी थे और दीपक वाजपेयी भी थे, मोहित कुमार हम थे और मनोज मिश्रा जी थे। 4 लोगों पे इन्होंने मुकदमा डाला था। खपड़ी अपने आप दारू पी के फोड़ के गई, तो पुलिस वाले भी, यशो साहब भी जानते हैं ये बात कि ये बात झूठी थी। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रास्ता हमने तुम्हें 10 फुट की दी थी तो 10 हमने मना नहीं किया कभी निकलने को। हमने कहा आराम से निकलो, तुम अपना है, हमारा इधर है, तुम्हारा उधर। जब हमारी दीवार है तो उस तरफ तुम हो, इस तरफ हम हैं, फिर भी ज़बरदस्ती गुंडई दिखा रहे हैं। आपसे हमारा योगी मोदी से नमस्कार है कि बस कहने का मतलब हमें न्याय चाहिए बस। आपका क्या नाम है? योगेंद्र मिश्रा। हम बताइए मिश्रा जी, क्या दिक्कत है? हम लखनऊ में रहते हैं सर, अपना ऑटो रिक्शा चलाते हैं। यहाँ हमारी पुश्तैनी है, ये घोरा पड़ता है, ज़मीन है। इनके बाप दादा यहाँ रहते नहीं थे, मूड़ा के रहने वाले हैं। यहाँ आके इनको ससुराल में बसाया गया है, एक कोठरी दी गई थी। अब यहाँ पूरा कब्जा करना चाहते, पूरे गांव का है ये, और पूरा गांव इससे नाखुश है, कोई खुश नहीं है। 2-4 के जो सहयोगी हैं वही बस खुश हैं, बाकी तो नाराज हैं। कोई गाँव वाला नहीं चाहता इनको है, 90% इनको नहीं चाहते गाँव में है लोग। अब प्रधान ही हम ही लोग उनको बनाए, लखनऊ से आके उनको वोट दिए हैं। आज ये हमारे साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। अगर इसका कोई निर्णय नहीं हुआ तो हम खुद स्वयं निर्णय करेंगे, अपने आप खुद कुछ भी करेंगे हम, इसके हम खुद करेंगे निर्णय। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे इसका निर्णय। कृपया इनसे जो है सुना जाए हमारी कृपया। दादा आप क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि हमारी बहुत पुराने ज़माने से पुश्तैनी जगह हमारी थी, ये तनिया वनिया थी, हमारा कब्जा था। ये यहाँ रहे आज, तब इन्होंने ये धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया, और बढ़ा के रास्ता भी हमसे ले लिया, और रास्ते के अलावा अब और मांगते हैं, तो हम देना नहीं चाहते हैं। अब तो जब ज़बरदस्ती मतलब कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, चलो देखिए, और कोई बोलना चाहता है? बुजुर्ग एक हमारे पास में है, दादा देखें क्या बताना चाहते हैं। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिव भगवान। शिव भगवान, क्या बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? मामला इनका हमें अपन जगह दी है, और अब जो हमारे पास है, परिवार हमारा है काफ़ी, तो हम लोग घोड़ा या जानवर कहाँ बांधे, तो वहाँ लेना चाहते हैं, तो यो दे कर फिर हम लोग कहाँ भाग जाए। हाँ, पटवारी बुलावत, पुलिस बुलावत, हमारे लोगों ने घोड़ा पर रहना है, वही सब ट्रैक्टर से ने खिंचवा बाहर करा दी। हाँ नहीं दादा, ऐसा कुछ आप लोग बता रहे हैं कि कब्जा कर लिया है प्रधान जी ने, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कब्जा यहाँ पर हो गया है। अब देखो, वो देखो दीवारें जो छोटी छोटी हैं, ये खींच के यहाँ, और ये लिपटे से तक लाए के यहाँ, और गेट लगो यहाँ। सवाल ये है कि निकास उनका जब यही है दे दिया ना मैंने। इसके, अच्छा हाँ, निकास पहले नहीं रहा, निकास पहले ऐसे हाँ, और 10 फुट दिया गो इनका। 10 फीट। हाँ, तो इधर का इनके ट्रक निकली है यार का। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार शुक्ला। विनीत कुमार शुक्ला। प्रधान से क्या संबंध है आपका? मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ। माने प्रधान गीता देवी आपकी माता जी हैं। माता जी हैं। आप पर आरोप लोग लगा रहे हैं कि जीएस की ज़मीन पर आप कल माने 8 तारीख में 8 जुलाई को आपने प्रशासन को बुला करके और कब्जा करवा दिया। वो कब्जा हमने नहीं करवाया, वो ग्राम समाज की 131 नंबर का तालाब है,
ठीक है, उस पर जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं लोगों ने कब्जा किया हुआ है। उसकी तालाब की पटाई करके अपना घूरा आदि जो है अतिक्रमण कर रहे थे, तो उसी को हमने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दे करके वहाँ से उसको अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया हुई, उसी द्वारा जो है प्रशासन आया और प्रशासन और राजस्व द्वारा अधिकारी खड़े होकर के उसको हटवाया गया है। लोगों का कहना है कि बरसों से ये लोग यहाँ पर कूड़ा जो है टैबलिश डाल रहे हैं कूड़ा। यहाँ पे पानी भरता था, तालाब था, और 2 वर्ष पहले इस तालाब की पटाई हुई है, ठीक है, और पटाई करके अब ये कूड़ा जो है इधर से लाइन से इतना मतलब गंदगी करके कूड़ा डालते हैं। और ये जीएस की ज़मीन जो है, और यहाँ मंदिर पे लोग पूजा करने आते, कहते हैं हमने तुमको रास्ता दिया है, जब वहाँ पे तालाब आपने पाट रखा है। अगर मैं 10 फुट की रास्ता में निकल रहा हूँ तो आपने हमको क्या दे रखा है। और कब्जा वाली बात भैया रही, तो कब्जा अगर हम करते तो अपनी दीवार जीएस की तरफ जो है सीधी रखते, इधर को नहीं बताते। अगर हमको कब्जा करना होता तो मैं रोड तक कब्जा करता, मैं अपनी दीवार को घुमा नहीं लेता। आरोप ये लग रहा है कि आप रास्ते के नाम पर उस साइड में बढ़ते जा रहे हैं, क्या रिटर्न में आपको 10 फीट रास्ता दी गई है? मेरे को किसी ने रास्ता ही नहीं दी है। अगर उधर मेरे को बढ़ना होता तो मैं अपनी रेंज तक ही दीवार जो है उठाई है। अगर इधर नहीं रोक देता, मतलब थोड़ा रोक करके 10 की बजाय 20 फुट ले लेता। मेरे को किसी ने रास्ता नहीं दिया। वो ग्राम समाज की जगह का तालाब है, उसी में भूया माता का मंदिर है, गांव के तेल आदि पूरी ग्राम सभा की पूजा होती है, वहाँ पे पूजा करने जो है औरतें आती हैं। और कब्जा जो आरोप लगा रहे हैं, हकीकत में उन्होंने ही कब्जा किया हुआ है। और जो है अब पूरी ज़मीन पे, और जो है दूसरे पर आरोप लगाना, हर आदमी को गलत कहने के लिए जो है कोई ज़बान लेने जानी तो है नहीं, वो अपनी ज़बान से कुछ भी कह सकता है। जी, एक और आरोप लगा है जी कि आपने जीएस की कई बीघे जमीन खुद जोत रखी है। वो जोत नहीं रखी है, उस पर हमारे बाबा जी ने ट्रैक्टर लिया था। जो कह रहे वो आरोप गलत लगा रहे हैं। सारे कागज़ हैं, नोटूज है, बैंक का लोन अदा हो गया था, वो एक रसीद कटी हुई थी और उसका दीवानी मुकदमा चल रहा है। बैंक द्वारा लिख कर जा चुका है कि मेरा कोई बकाया नहीं है, वो ग्राम समाज की नहीं है। उस पर हमारा दीवानी मुकदमा है, वो फाइनल हो जाएगा और हम लोगों के नाम ज़मीन आ जाएगी। वो तो लेखपाल का काम है। मनरेगा को लेकर भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि मनरेगा में आपने फर्जी जॉब कार्ड बना रखे हैं और जो लोग वर्कर्स नहीं हैं, काम करने नहीं जाते हैं, उन पर भी एडवाइस माने पैसा भेजा जाता है, रुपया भेजा जाता है और कुछ पैसा देकर के बाकी आप लेते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको कहने तो कुछ है नहीं कि बाकी जॉब कार्ड तो फर्जी कोई हो नहीं सकता है। जो काम करेगा वही जो है पैसा लेगा। और आरोप लगाने जो एक प्रधान या गांव का कोई सदस्य होता है तो उस पर सब आरोप लगाते हैं। अगर मैं गलत होता या इस जगह पे, तो हम 6 आदमी रहते हैं यहाँ पर, हमारा 6 लोगों का परिवार है और बाकी लोगों का 150-150 लोगों का परिवार है। अगर मैं या मेरा परिवार का पिताजी या छोटा भाई गलत होता तो हमको गाँव वाले ये पद ही नहीं देते। अगला एक आरोप और आप पर लगा है कि टॉयलेट के नाम पर आप लोगों से आधा पैसा ले लेते हैं, माने 12,000 आता है, 6,000। भाई साहब, ये जो कहते हैं गांव में, वहाँ से जियो टैग होता है, अधिकारी आते हैं, चेक करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट और पेमेंट खाते में जाता है। कहने को तो आरोप आदमी कुछ भी लगा सकता है। आरोप लगाने के लिए किसी को कुछ लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। आरोप तो पद जिसके पास होता है पब्लिक लगाती ही रहती है। और ख़ास करके विपक्षी गण जो हमारे साथ में नहीं थे वो तो आरोप लगाए। टॉयलेट नहीं, टॉयलेट जिन्होंने खाई है और जो पैसा जिन्होंने खाया है उनको कोई नहीं कहता है। मेरे गांव में 100-200 टॉयलेट बन चुके हैं और जो आ रहे हैं, काम चल रहे हैं बराबर। जिसको जो जांच करने करा है और आराम से, मतलब आरोप क्या है, 6,000 कौन दे देगा। 100 रुपये हम किसी से नहीं लेते हैं। ऑनलाइन मैंने स्वयं करवा दिया, बैठाल करके ब्लॉक के अधिकारियों को बुला करके। कई बार हमारी लोगों ने जांच भी करवाई, विपक्षी गणों ने, अधिकारी आए, जेई साहब आए, आरएस आए, मगर उन्होंने वहाँ पर रोड खुदवा कर भी देखी तो मानक में 1 इंच रोड़ा पड़ना चाहिए, वहाँ पे 2.5 इंच रोड़ा निकला। मनरेगा जॉब कार्ड आपके ग्राम पंचायत में कितने हैं? ये तो देखने पड़ेगा सो। लगभग वही पुराने और जो पहले के बने हैं 700 समथिंग हो गया। ऑनलाइन होगा वो। क्या मिंटू जी एकदम सब विरोध कर रहे हैं आपका, ऐसा क्यों है? ऐसा ये है, विपक्षी ही विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्योंकि जो गलत करते हैं वही दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं।